This news is from Delhi. Atishi has taken charge as the Delhi Chief Minister, but she refused to sit on the Chief Minister's chair. A lot of drama unfolded today. Those are the visuals that have come in just a while back. Atishi has said that the kursi that is placed right next to her belongs to Arvind Kejriwal. She's taken charge as the Delhi Chief Minister after Arvind Kejriwal had resigned a few days ago. But she's refused to sit on the chair of the Chief Minister. Instead, she is placed another chair right next to the chair of the Chief Minister. That's a white chair on which she can be seen sitting there, and the chair that belongs to the Chief Minister, she is not willing to sit on that chair, and she said that she firmly believes that Kejriwal will become the Chief Minister again. He will return as the Chief Minister, and until that she will wait. Well, we have a lot of reactions also coming in. Listening to what Atishi had said just a while back and the BJP's reaction to her statement. आज मेरे मन की वही व्यथा है जो भरत जी की थी जब भगवान श्री राम 14 वर्ष के लिए अयोध्या से वनवास पे गए और भरत जी को अयोध्या का शासन संभालना पड़ा। जिस तरह भरत जी ने 14 साल तक भगवान श्री राम की खड़ाऊ रखकर अयोध्या का शासन संभाला, उसी तरह से आने वाले 4 महीने के लिए मैं दिल्ली सरकार चलाऊंगी। आतिशी जी ने दिल्ली की मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। शपथ एलजी महोदय ने दिलवाया है। अब अगर आज वो एक खाली कुर्सी दिखाती हैं तो आप सोचिए कितने सवाल खड़े होते हैं। इसका मतलब कि वो अपने को सार्वभौम मुख्यमंत्री नहीं मानती, तो जो अपने को मुख्यमंत्री होकर के भी किसी और को मानता है वो मुख्यमंत्री पद का अनादर कर रहा है, संविधान का अनादर कर रहा है। Joining us now is the Delhi BJP Chief Viren Sachdeva ji with us. Sir, आज जब आतिशी ने ऑफिस का चार्ज लिया तब 2 कुर्सियां रखी, कहा कि मैं चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर नहीं बैठूंगी, भरत की तरह काम करूंगी। बीजेपी से कैसे? जब शपथ ले रही थी तब उसकी घोषणा करनी चाहिए थी। आज जो देखने को मिला है सीधा सीधा दिल्ली वालों को शर्मसार करने की कोशिश की, उन्होंने कलंकित किया संविधान को। आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठी हैं, संविधान के कुछ नियम है, कायदे कानून है जिसका पालन सबको करना है। आप तो उनके साथ खेल रही हैं, आप मजाक बना रही हैं कि कोई नाटक मंडली है जो काम चल रहा है। ये दिल्ली की सरकार की बात हो रही है और सरकारें संविधान से चलती हैं, नौटंकी से नहीं चलती। आपको चमचागिरी करनी है, करो ना, घर पर जाके जो करना है उस शीश महल में जाके करो जितनी चमचागिरी करनी है। कम से कम मुख्यमंत्री के पद को तो छोड़ दो, और चमचागिरी करके आप उस भ्रष्टाचारी को ईमानदारी का टैग लगा दो कि संभव नहीं है। सर, क्या आपको लगता है इससे अकाउंटेबिलिटी लेने से बचने की कोशिश? मैं वही कह रहा हूँ ना कि मेरी जिम्मेदारी कुछ नहीं है, मैं पपेट हूँ, जो चलाएंगे वो सुपर सीएम भ्रष्टाचारी सीएम चलाएंगे, मुझे कुछ नहीं करना। अच्छा होता आज आप ऑफिस गई थी, आज आप घोषणाएं करती कि दिल्ली की सड़कें हम इस तारीख तक ठीक करेंगे, बिजली के बढ़े हुए बिल वापस लेंगे, लोगों को पीने का पानी या जल बोर्ड में जो घोटाला हुआ उसके अपराधियों को पकड़ेंगे। कितने सारे मार्शल्स इन्होंने बाहर निकाल दिए नौकरी से। आज तक टीचर पक्के नहीं किए हैं, हेल्थ सर्विसेज डिपार्टमेंट के, एजुकेशन डिपार्टमेंट के टीचर पक्के नहीं किए हैं, उसके बारे में बोलते। कोई जिम्मेदारी नहीं लेनी है, सिर्फ चमचागिरी करनी है, नौटंकी करनी है, और नौटंकीबाजी से सरकारें नहीं चला करती। All right, my colleague Ishika is also now joining us on the broadcast here. Ishika, as the BJP, of course, has been asking questions here on the move of the newly sworn in Delhi Chief Minister Atishi. Well, she, of course, what in your understanding, what kind of gesture is this, or what kind of message does it really send out? A lot of questions are being asked by the BJP, and I think similar questions would be asked by the Janata of Delhi as well. But of course, it is up to them whether they whether they would choose the Aam Aadmi Party once again in the Delhi elections or not. That's going to happen after a few months. But before that, all this drama that has unfolded today, what kind of messaging does it send? Well, in fact, as you rightly said today, in fact, it was awaited that Atishi will be taking charge officially as the new Chief Minister of Delhi. But the interesting picture, that emerged was that, in fact, she said that the very chair that was used by Arvind Kejriwal, that will continue to remain vacant, and she will be performing the duties like the Bharat of Ramayana. That means she will be just a Chief Minister whose aim will be to bring
bring Arvind Kejriwal back as the Chief Minister. So certainly after this, the messaging that has gone to the public is, certainly a lot of questions also in the mind of people as to why did the new Chief Minister say that, she is not the, not the Chief Minister, and in fact, the opposition was very quick to react on this. We are seeing even both the parties, that is the BJP and the Congress, they were quick enough to call her puppet Chief Minister and dummy Chief Minister, and also in fact, amped up the attack on the Aam Aadmi Party and Atashi, saying that if she really did not wanted to become the Chief Minister, then why did she take oath as one? And, this is nothing but a disrespect of the people of the national capital. So certainly, the opposition also continues to amp up its attack on the government here. We'll have to wait and watch, as to how Atashi, who made it very clear that she is the Chief Minister only for 4 months. So what are the decisions that she will be taking in these 4 months? Will she actually emerge, as a firebrand Chief Minister rather than a dummy Chief Minister, which the opposition goes on to say that, will only be clear in the coming few days. Over Absolutely. Thank you so much, Ishika, for getting us all those details there. Also, Ishika has been getting us reactions from the ground. We've spoken to the BJP leaders, as well as we have a reaction coming in from the Congress also. We'll be playing that out in just a bit. Meanwhile, all right, I'm being told that we have a reaction coming in from Delhi Congress Chief Devendra Yadav as well. Listen in. डिसीजन ने आज हद कर दी है, और जो रही सही उम्मीदें लोगों को इस सरकार से थी, वो पूरी तरीके से आज कहीं ना कहीं धूमिल होती नजर आ रही है। जिस तरीके से आतिशी जी ने स्वयं अपने आप को एक डमी मुख्यमंत्री के रूप में पेश किया है, तो मुझे कोई उम्मीद अब बची नहीं है कि देश की जनता, दिल्ली की, विशेष रूप से दिल्ली की जनता, जो ये आस लगाए बैठी थी कि कुछ सरकार जो है वो आगे बढ़ेगी, कुछ उनकी समस्याओं का समाधान करेगी,